एक दफ़ा सोच, वो सिर्फ अपनी बेचैनी महसूस होते ही यहाँ चला आया, तो अब नहीं पता आप ही आपने देखा नहीं, वो पल भर भी नहीं रुके थे हमारी बात सुनकर। बस आप भी झूठी उम्मीदें मत बांधिए, बेहतर होगा। पल्लवी बिना भाव के बोली और उठकर वॉशरूम में चली गई। पल्लवी वो रुका था तो बेहोश हो गई थी। मुझे वादा देकर भी गया, नगमा उसे जाता देखकर कहती रह गई। वो सोच में पड़ गई थी, ये इसे रातों रात क्या हुआ, या खुदा अब तो उसका आना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब तू ही कुछ कर। नगमा पल्लवी को इस हाल में देखकर और परेशान हो गई थी। पुलिस स्टेशन। राजन, हमें ताई के उस खोटे पर रेड मारनी होगी। वाट? अचानक? नहीं, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैंने कल उनकी बातें सुनी ही नहीं, बल्कि मेरे पास उनकी बातों की रिकॉर्डिंग है, जिसे हम बयान के रूप में यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, हम गलत हो सकते हैं। क्या पता वो किसी और मुसीबत में फंस जाएं, और इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने किसी ताई, किसी कोटे का जिक्र नहीं किया है। फिर इसे बयान कैसे मान लें? तो हमें क्या करना चाहिए, तू ही बता दे भाई। बस कुछ वक्त और, शायद वो इन सब के लिए तैयार हो जाएं। मैं जाकर आऊँ एक बार, और उससे क्या होगा वो मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा चल, फिर तू आज शाम को ही जा, मैं भी कहीं जा रहा हूँ। तरुण ने एक लोकेशन पर बुलाया है जहाँ कमल को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। विक्रम राजन से कहकर जीप में सवार होकर कहीं निकल गया। वो शहर के एक साइबर कैफ़े पर आया था, हर जगह पर पूछताछ कर रहा था। तरुण और कमल भी नाम बदलवाने की जगहों पर सबसे पता लगाने में जुटे थे। उनकी तस्वीरें तो पास थी, पर उनके नाम अब भी मिस्ट्री ही थे। तुम दोनों इस एड्रेस पर जाओ, मैं आता हूँ। विक्रम ने कमल और तरुण को एक एड्रेस पकड़ाया तो वो दोनों जीप में बैठकर निकल गए। और विक्रम पैदल चलता हुआ आज इस शहर की मार्केट में पहली बार आया था। उसे पुलिस की वर्दी में देखकर सारी लड़कियां उस पर बुरी तरह फिदा हो चली थी। उसके कसरती और गठीले जिस्म को देखकर आहें भरने लगी। वह इधर उधर देखता हुआ एक दुकान पर पहुंचा जहां तरह तरह के दुपट्टे टंगे हुए थे। आंचल दुकान का नाम देखकर ही विक्रम के जहन में पल्लवी की याद आने लगी। वह हमेशा ही खूबसूरत और अदब से सलवार कमीज पहनती थी और हमरंग के दुपट्टे ओढ़ती थी, जिससे साफ जाहिर था कि उसे कितना शौक था इन सब का। जिस्म खुला देखने के इस दौर में कोई तोहफे में दामन दे तो बात बने। उसके जहन में उसकी कही बात गूंजी। क्या लेंगे साहब? दुकान वाला उसे खोया देखकर पूछने लगा। आपकी दुकान में जितने भी दुपट्टे हैं सब दे दो, वह बेपरवाह सा बोला। पर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या साहब? वो बेयकीनी से बोला। वही जो आपने सुना साहब, लगता है पहली बार खरीदारी के लिए आए हैं। मेरे पास तो हज़ारों की तादाद में दुपट्टे हैं, 100 रंगों के। अच्छा, तो उनके लिए क्या लूँ? वो सोच में पड़ गया। एक सुझाव दूँ? इंद्रधनुष के 7 रंग मानकर 7 दुपट्टे ले लो साहब। गुड आइडिया, बट चॉइस मैं करूँगा। जी साहब आइए। दुकानदार उसे भीतर तक ले गया। काफ़ी बड़ी दुकान लग रही थी, जहाँ सच में बहुत संख्या में दुपट्टे टंगे हुए थे। विक्रम एक से बढ़कर एक थान निकलवा कर देखता जा रहा था। वह रंग के साथ कपड़े भी देख रहा था। रेशम, कॉटन, सूती, मखमली और भी तरह तरह के दुपट्टे देखने लगा। खोजते खोजते पास ही ढेर लग गया, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर 7 रंगों वाला एक लहरिया नज़र आया, बस वही नज़र ठहर गई। पैकेट। उसके बाद तो हरे, नीले, लाल, गुलाबी, पीले जैसे रंग के अलग अलग दुपट्टे छांटने लगा। पैकेट। वह कहता गया और छांटता गया। साहब ये सब? दुकानदार बौखला गया था। उसकी दुकान पर ऐसा कस्टमर शायद पहली बार ही आया था। वो बिना भाव के मुस्कुराकर बोला। कुछ देर बाद वो दुकानदार बैग्स पकड़ाकर जाने लगा। अरे साहब, दरोगाओं से पैसे नहीं, वो डरता हुआ बोला। कैसी बात करते हो? अपने हक के पैसे कभी नहीं छोड़ने चाहिए। और ये दरोगा क्या पहुंची चीज़ है? किसी को इतना भाव मत दिया करो, वो भले ही खाकी वाले ही क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें दबाने के चक्कर में तुम्हारी आमदनी बंद करवा दें, उसकी कंप्लेन किया करो। ये लो मेरा नंबर। विक्रम रघुवंशी नाम है मेरा। जो ये पुलिस के नाम पर लोगों में भ्रांतियाँ फैला रखी है ना, सब ख़त्म करने ही आया हूँ। बिल दिया करो सबको। ये वर्दी आप लोगों की हिफाजत के लिए ही पहनी हुई है हमने, और जिनके लिए ये ख़रीदा है उनके आगे तो ऐसी कई हज़ारों बिल कुर्बान। विक्रम मुस्कुराता हुआ बोला। दुकान वाला उसे देखता ही रह गया। विक्रम सच में अपने आप में ही एक मिसाल था। उसमें पुलिस वाला होने की कोई धौंस नहीं थी। उसे गलत काम और गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं थी। यही बातें तो उसे सबसे अलग बनाती थी, जो आज के ज़माने में लगभग लुप्त हो चुकी हैं। विक्रम ने हर दुपट्टे का वही दाम चुकाया जो उसका असल मूल्य था। उसने हज़ारों रुपए खर्च कर डाले सिर्फ दुपट्टे खरीदने में। उसके लिए पल्लवी के सामने इनकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं लगी थी जितनी बेशकीमती पल्लवी की मुस्कुराहट थी। जब वो दुपट्टे को ओढ़ती थी, वह घर गया, तब इतने बैग्स देखकर राजन हैरत में आ गया। ओ भाई भाई, पूरे डिपार्टमेंट के लिए शॉपिंग कर ली क्या?
नहीं तो कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो आलतन बिना जवाब दिए ही चला गया। वो चला गया तो राजन सारे पैकेट्स को खंगालने लगा। हर किसी में दुपट्टे के सिवा कुछ नहीं था। वह अचंभे में था कि कहीं तो लड़कों का सामान निकले। दरअसल विक्रम कभी खुद के लिए खरीदने नहीं जाता था, उसके लिए सब उसकी मौसी ही लाती थी। और आज वो बंदा लड़कियों का सामान। एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं तो भाई कहीं पल्लवी के लिए ही ये सब। उफ, इनके ये खामोश जज्बात जिन्हें आम भाषा में मोहब्बत ही कहा जाता है, वो समझते क्यों नहीं और मानते क्यों नहीं कि कुछ तो फील करने लगे हैं। वरना विक्रम, सॉरी, द विक्रम रघुवंशी जो अपने लिए एक रुमाल तक लेने बाजार न जाए, वो दुपट्टे का खजाना कैसे ले आया? कैसे मानेंगे ये अब? राजन सोच ही रहा था कि विक्रम आ गया। सारा सामान देखकर राजन पर चिल्ला पड़ा, कर दिया ना कबाड़ा, वापस समेट, कर रहा हूं ना। अच्छा सुन, ये सब पैक करके पल्लवी को दे देना। विक्रम नॉर्मली बोला। ओहो। राजन आंखें बड़ी बड़ी करके बोला, ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया कर। विक्रम को चिढ़ होने लगी थी। तो कैसे दूं, आपने कदम ही कुछ ऐसे उठाए हैं। गिफ्ट एंड ऑल। वो उसे छेड़ने लगा। तू जा रहा है या मैं जाऊं? विक्रम के लफ्ज़ भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। उफ, इतनी जल्दी? राजन ने आज विक्रम को एम्ब्रेस करने की ठान रखी थी। राजन, अरे मजाक था यार, मैं जा रहा हूँ और अच्छी न्यूज़ लेकर ही आऊँगा। राजन चला गया तो विक्रम ने भी हाथ पीछे करके फिंगर क्रॉस कर ली। वह बालकनी से उसे जाते हुए देख रहा था। भाई अब आएगा मज़ा। नीचे तक पहुँचते पहुँचते राजन ने गाड़ी में ही कोई खुराफात कर दी थी। राजन पूरी दुनिया में अपनी माँ से भी पहले विक्रम से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सच्चे दिल से चाहता था कि विक्रम साधारण इंसान की तरह ज़िंदगी जिए, क्योंकि उसने विक्रम को बचपन से ही हर चीज़ के लिए तड़पते या अफसोस करते हुए ही देखा था। उसने अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते को लेकर खाली हाथ ही पाया था। वह कहता कुछ नहीं था। उसकी दिली तमन्ना भी यही थी कि कोई उसे ऐसा मिले जिसके साथ जुड़कर वो बीती ज़िंदगी भूल जाए, जिसके लिए वो नई ज़िंदगी जीनी शुरू कर दे। 24 साल तक जो बंदा किसी के लिए कुछ महसूस न कर सके, उसके दिल में एक दिन अचानक किसी एक लड़की को लेकर कोई भावनाएं दस्तक दे भी रही है, तो उसका अभिवादन कर उसे ज़िंदगी भर अपने पास रखना चाहिए। पर विक्रम इस बार भी भाग रहा था। पर राजन इस बार विक्रम को उसके हिस्से की खुशियां देने की ठान कर पल्लवी के पास गया था, क्योंकि विक्रम उसे दिल ही दिल चाहने लगा था, पर कभी कहने वाला नहीं था। पर जो बिना कहे ही समझ जाए वही तो असली यार होता है। राजन भी उनमें से एक था। उसने ड्राइविंग करते हुए ही नगमा को फ़ोन कर दिया था कि वो आएगा। उधर पल्लवी ख्यालों की उधेड़बुन में खोई बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो कह तो गई थी कि विक्रम अब शायद ही आए, पर वो इस बात को सिरे से नकारना चाहती थी। वो चाहती थी कि विक्रम आए और कहे उससे कि वो साथ थे उसके। पर उन्होंने तो कहा था ना। पल्लवी खुद को जवाब देने लगी, तो कहने से क्या होता है। उनका कभी कोई इशारा मिला जिससे ये लगा कि वो तेरे हमदर्द हैं या बनना चाहते हैं? अगर होते तो कल रात तुझे रोते देख पिघले क्यों नहीं? क्यों तुझे अपनी बाहों में नहीं भरा? आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। तो तुझे गम इस बात का है कि वह तेरे करीब क्यों नहीं आए? दिमाग दिल को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए बोला। अच्छा, तू उनके एहसास को जीना चाहती है, पर क्यों? ये तो मर्द जाति नापसंद है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। वह भी साधारण ही है और मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं। वह खुद को डपटते हुए बोली। ओह, तो इतनी शिद्दत से क्यों चाहती है कि वो आए? जब कल आए थे तब तो रोती बिलखती उनको सब कह सुनाया था ना। अब क्या हुआ? अब वो निशब्द थी। वह खुद से ही बातें कर रही थी। तभी नगमा भागती हुई उसके कमरे में आ गई। मेरी जान, वो उसके गले में बाहें लपेट कर बोली। क्या हुआ? राजन आ रहा है। उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वहीं पल्लवी को भी ये एहसास गुदगुदाने लगा था कि अब वह भी हक से विक्रम के साथ झगड़ लेगी। पर वो नॉर्मल रहकर बोली, कैसे? फ़ोन किया था? या अल्लाह, मुझे तो ये फ़िक्र सता रही है कि वो आएंगे कैसे। जब मेरा मतलब वो साधारण शख्स होकर आ सकते हैं, फिर ये तो पुलिस वाले हैं ना। पल्लवी ने कहा। या खुदा, उसे ये लगता है कि राजन पुलिस में है। पर विक्रम नहीं। उफ, अब ये मसले कब सुलझेंगे? नगमा नई परेशानी सोचकर घबरा गई। मैं नीचे जाती हूँ, उन्हें इशारे से ही रोक दूंगी। नगमा चली गई। वहीं पल्लवी के मन में हलचल मच गई थी, पर वो सब दबाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसकी इच्छाएं, उम्मीदें सब खत्म सी हो गई थी। पर एक खुशी तो अब भी थी विक्रम के आने की, कि शायद आज वो उसे बता पाए कि वो अब भी उनका मददगार बनेगा। पर इस बार वो उत्साह नहीं था जो पहली मुलाकात में था। सारा खेल वक्त का ही था। पल्लवी भी वक्त की मारी थी। वक्त जैसे जिन हालातों में उन्हें मिलवा था वो वैसे ढलती जाती। जाने ये मुलाकात कौन सा मोड़ लाएगी। राजन ने गली के नुक्कड़ पे ही गाड़ी रोक दी। उसका गला सूखा जा रहा था, ये सोचकर कि आज तो वो अकेला ही आया है।
कहीं पकड़ा ना जाए। अगर पकड़ा गया तो विक्रम के भरोसे के साथ साथ पल्लवी और उन दोनों की मिलने की उम्मीद भी खो देगा। वह हाथ जोड़कर ऊपर देखने लगा। लुक पार्टनर, बड़े नेक काम के लिए आया हूँ, प्लीज़ साथ दे देना। फिर अपनी पार्टी डन। नगमा गेट पर ही खड़ी थी कि तभी रघु आ गया। अरे भाभी जान, आप यहाँ? वो अजीब अंदाज में बोला। दूर रहे मुझसे और अपनी गंदी जुबान से मुझे मत पुकारा कर, भाभी नहीं मैं तेरी। नगमा एक बार तो रघु को देखकर डर गई, पर उसकी बातों से वो ये दिखाना नहीं चाहती थी। हाय, आपकी इसी अदा पर तो अबरार भाई फिदा है। वो गर्दन में हाथ फिराकर बोला। वहीं नगमा को उसकी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो डर सता रहा था कि कहीं राजन अभी ना आ जाए। चलो अंदर। रघु उसकी नज़रें गेट पर टिकी देखकर बोला। अबरार कहाँ है और ताई? उसने रोकते हुए पूछा। ओहो, आज भाईजान के लिए बड़ी फिक्रमंद हो रही हैं आप। वो तो नई हवेली गए हैं ना, मेरे को जिम्मेदारी दी है तुम लोगों की। वो सीना तान कर बोला। खुदा का शुक्र है, तुम बकवास बंद करो और जाओ, मैं आ जाऊंगी। रघु के जाने के बाद नगमा ने बाहर निकलकर देखा तो राजन अभी भी वहीं था। या अल्लाह, कितना डर सताता है इन्हें। वो उसके भोलेपन पर जरा सी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। राजन, नगमा ने धीमी आवाज़ में ही पुकारा, पर राजन को सुनाई दे गया क्योंकि आज पहली बार ही उसने उसका नाम लिया था। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही नज़दीक आया, नगमा ने झटके से उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। राजन हक्का बक्का ही रह गया। वो कुछ कहने को मुंह खोलता उससे पहले नगमा ने अपनी हथेली उसके मुंह पर रख दी और इधर उधर देखने लगी। शायद किसी के कदमों की आहट थी, पर राजन तो नगमा को देखे जा रहा था। उसकी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। पीले रंग के सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। यकीनन वो उसी के लिए तैयार हुई थी आज, जो साफ नज़र भी आ रहा था। राजन उसे देखता रहा। रघु के वापस जाने के बाद नगमा को एहसास हुआ। तब वो पीछे हटी। माफ़ करना, वो रघु था। मैं वो बुरी तरह झेंप गई। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मेरे लिए तैयार हुई हैं? राजन बिना उसे सुने सीधे उसकी आंखों में झांक कर कह गया। नगमा की बोलती ही बंद हो गई। वह सकपका गई, फिर बोली, यहाँ कोई देख लेगा, चलिए अंदर। राजन उसकी इस अदा पर मुस्कुराता हुआ उसके पीछे हो गया। नगमा उसके आगे आगे चल रही थी। राजन पल्लवी के कमरे में नॉक करने लगा। दस्तक सुनकर पल्लवी का दिल उछलकर उसके गले में आ गया। उसे लगा विक्रम आ गया, पर अभी नाराज़गी भी तो दिखानी थी, तो वह मुड़ी ही नहीं, बस अंदर आने का कहकर बैठी रही। नगमा अंदर आई और बोली, देख तो कौन आया है। उसकी आवाज़ में अलग ही खनक थी। मुझे बात नहीं करनी आपके भाई से, पल्लवी तुनक कर बोली। खुद को नगमा का भाई सुनकर राजन फौरन बोल पड़ा। अरे नहीं नहीं, मैं राजन हूँ। नगमा भी बिना हंसे नहीं रह सकी। अब पल्लवी पलटी। उसकी उम्मीदों से भरी आंखें राजन के पीछे थी कि शायद विक्रम अब आए। उसकी नज़रों को देखकर राजन बोला, भाई नहीं आए, मैं ही आया हूँ। अब नगमा को याद आया कि वो नीचे राजन को देखने में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि विक्रम आया ही नहीं। वहीं इतना सुनकर पल्लवी का दिल धक से रह गया। जैसे सारे अरमान एक साथ बह गए। सीने में अजीब सी ऐंठन होने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक आंख से आंसू छलक गया था, जिसे छिपाने की कोशिश में वो जल्दी से मुड़ी, पर राजन की शातिर नज़रों ने देख लिया। उसका शक यकीन में तब्दील होता जा रहा था। विक्रम कहाँ है, क्यों नहीं आया? पल्लवी का चेहरा पढ़कर नगमा ही उसके दिल का सवाल पूछ बैठी। ओह, तो हमारे आने से किसी को खुशी नहीं हुई, वापस चलता हूँ। फिर राजन बात बदलकर दरवाजे की तरफ मुड़ने लगा। अरे नहीं नहीं, नगमा तपाक से बोल पड़ी। वहीं शायद पल्लवी राजन के आने से खुश नहीं थी, तो चुप ही रही। आप बैठे ना, नगमा जबरन मुस्कुराई। राजन पल्लवी से कुछ दूरी बनाकर उसके सामने जाकर ही खड़ा हो गया। आप जानती हैं ना, मैं पुलिस से हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजन सीधे मुद्दे पर आ गया। नहीं, पुलिस नहीं, हमें नफरत है पुलिस वालों से, पल्लवी उछक कर बोली। तो राजन डर गया। तो क्या चाहती हैं आप? उसने उसका मन टटोला। यहाँ मौजूद हर लड़की की आज़ादी, और आप? नहीं, ना ही मुझे खुद की फिक्र है और ना ही जीने में कोई दिलचस्पी। पल्लवी नपेतुल्य शब्दों में जवाब दे रही थी। क्या पता किसी के लिए आपकी और आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है। राजन ने यह बात पल्लवी के चेहरे पर नज़र जमा कर कही थी। मसलन वो असमंजस में थी। ये लीजिए। राजन कमरे के बाहर गया और बड़ा सा तोहफा उसके आगे करके बोला, ये क्या है? दोनों ने एक साथ हैरानी से पूछा। इसमें कुछ सवाल है और कुछ जवाब भी हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर। राजन नगमा को बाहर आने का इशारा करके चला गया। पल्लवी कांपते हुए हाथों से उसे देखती रही। वो राजन के बाहर निकलते ही डिब्बा खोलने लगी।
जब उसने देखा तो दिल के जज्बात आंखों के सहारे बाहर आने लगे। एक से बढ़कर एक रंग के दुपट्टे तय करके रखे हुए थे। वो उन्हें निकालती रही। तकरीबन 10 से 12 दुपट्टे थे। आखिर में 7 रंगों वाला दुपट्टा, जिसे देखकर पल्लवी की आंखों में चमक आ गई। उसके ऊपर एक चिट रखी थी, आपकी फीकी सी जिंदगी में इंद्रधनुष के 7 रंग भेजे हैं। नीचे लिखा था, नई पसंद आपके कंधों से सरकता दुपट्टा, मैं नया सा लड़का हूँ पुराने ख्यालात का। पल्लवी जब पढ़ रही थी उसे शिद्दत से विक्रम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने चिट बंद की तो लास्ट में एक लाइन और थी, आपकी दोस्ती का तलबगार विक्रम। उफ! फिर में उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगी। उसने 100 दफ़ा ये पढ़ लिया था और हर बार उसे पहले से ज़्यादा खुशी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि अगर विक्रम होता तो वह आज उसके गले ही लग जाती। विक्रम ने तोहफे में दामन भेजकर उसकी पाकदिली की गवाही दे दी थी। वो सच में सबसे अलग था, इतना अलग कि अपनी दोस्ती की बात भी खुद ना कह सका। ये तो खुशी की बात थी, जबकि उसके गम में वो खुद आया था। हर बार उसकी तरफ सुनने और महसूस करने, इसका एक ही मतलब था कि विक्रम उसका हमदर्द बनना चाहता है। पल्लवी बावरी सी सारे दुपट्टों को ओढ़कर देखने लगी। मुस्कुराकर आईने के सामने गई। बाहर नगमा और राजन ने उसे देख लिया था। उसके चेहरे से छलकती खुशी से राजन को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। शुक्रिया, नगमा धीमी आवाज़ में बोली। किस लिए? यहाँ आने के लिए। वो शरारत से बोला। नगमा शर्मा गई। आप कल क्यों नहीं आए थे? कहाँ थे? उसकी आवाज़ में हक था। ओहो, आपको हमारी बड़ी फिक्र थी। वो बिना जवाब दिए ही जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जवाब दीजिए, सवाल पहले वाला है, आप मेरे लिए तैयार हुई हैं? वो पलकें झुकाकर खड़ी रही। राजन उसके पास गया और बोला, देखो मुझे बातें घुमाना नहीं आता, मैं तो आप। वो बेचैनी से बोली, भाई और पल्लवी को एक साथ देखना चाहता हूँ। राजन कहना कुछ और ही चाहता था पर मुकर गया और शरारती मुस्कान बिखेरने लगा। विक्रम और पल्लवी? मैं समझी नहीं। मतलब विक्रम भाई पल्लवी को पसंद करते हैं? सच? वो बेयकीनी से बोली। हाँ सच में। नगमा को खुशी भी हुई पर कहीं ना कहीं उसे अनजाना सा डर सताने लगा। क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? पल्लवी के क्या ख्याल आते हैं, प्लीज़ पता करके बताना। राजन वापस जाने को मुड़ता तभी पल्लवी ने रोका। राजन जी। जी, राजन ने उसी के लहजे में जवाब दिया। ये लीजिए। वो उस चिट को थमाकर बोली, हम इंतज़ार करेंगे। पल्लवी उम्मीद भरकर बोली तो राजन के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। पल्लवी जल्दी से अंदर चली गई। नगमा नासमझ सी सब देखती रही। वो पीछे जाती उससे पहले राजन ने बिना पल गवाए उसका हाथ पकड़ लिया। नगमा की सांसें अटक गई। राजन ने उसके हाथ में एक तोहफा रखा और उसके करीब जाकर बोला, मुझे भी इंतज़ार रहेगा। नगमा तो उसके इस अंदाज को देखती ही रह गई। राजन उसके चेहरे पर अपनी नज़र छोड़कर चला गया। तब नगमा का ध्यान तोहफे पर गया जो पैक था। वो उसे सीने से लगाती हुई पल्लवी के कमरे में पहुंच गई। उधर विक्रम का हाल बेहाल था। उसने टेंशन में जाने कितनी ही सिगरेट फूंक डाली। बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था जैसे वक्त थमसा गया हो। जिस लड़के ने आज तक किसी लड़की को एक स्माइल भी नहीं दी थी, उसी ने आज एक लड़की को तोहफा भिजवा दिया, और वो भी महान राजन शेखावत के हाथों, जो कोई ना कोई गड़बड़ी करेगा ही। ओह नो! क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? कहीं उन्होंने मुझे औरों की तरह समझ लिया तो? और कहीं बात बनने से पहले ही बिगड़ न जाए। ओह गॉड! अब ये राजन भी कहाँ रह गया? वो फ़ोन मिलाकर थक चुका था पर राजन उठाए तब ना। विक्रम के बर्दाश्त की हद टूटते ही वो हॉल में आ गया और हद्दो तब हो गई जब दीवार वॉल पर टंगी घड़ी उतार कर चेक करने लगा कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम बिजली की फुर्ती से उधर गया पर खाना बनाने वाली बाई थी। उफ! आज विक्रम का दिमाग चकरा गया। आंटी जी आप खाना बनाइए, मैं जरा नीचे जाकर आता हूँ। विक्रम चला गया, वरना वो किसी को घर में अकेले छोड़कर कभी नहीं जाता था। वो जैसे ही लिफ्ट में चढ़ता राजन सामने आता नजर आया। विक्रम का मुरझाया चेहरा खिल उठा। वो राजन के पास गया और वही पूछने लगा, कहाँ रह गया था? फ़ोन ख़राब हो गया क्या तेरा? पिक क्यों नहीं कर रहा था? किसी ने तुझे देख लिया वहाँ? क्या कहा उन्होंने? आखिरी सवाल उसने धड़कनों को रोक कर पूछा। राजन अब भी मज़े ले रहा था। अपनी लड़की सूरत लेकर वो बिना कुछ कहे फ्लैट की तरफ बढ़ गया और विक्रम की सांसें रुक गई। वो भी बोझिल कदमों से पीछे हो लिया। मन ही मन खुद को गालियां देने लगा, कर दी ना गड़बड़, तुझे इतना जज्बाती भी नहीं होना था। विक्रम, पल्लवी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कितनी जल्दी गुस्सा होती है जानता है ना। वो खुद को डपटते हुए राजन के साथ घर आ गया। राजन पीट करके खड़ा था और अपनी हंसी रोकने की कोशिश में था। राजन कुछ बोल तो यार। क्या कहा उन्होंने? चल पहले बता, तूने गिफ्ट देते हुए क्या कहा? उनका क्या रिएक्शन रहा? वो कांपती आवाज़ में उससे पूछता रहा।
राजन ने बिना कुछ कहे पल्लवी की दी हुई चिट पकड़ा दी। विक्रम हैरत से कभी चिट देखता तो कभी राजन को। ये क्या है? वो नासमझी के आलम में बोला। अब वो संक्षिप्त सा बोला, पर कौन से सवाल का? वो पूरी तरह हैरत में था। विक्रम ने जैसे ही चिट खोली तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में जी लिखा था। वो पूरी तरह अनजान था। ये क्या है? अब आखिर में राजन हंस पड़ा। विक्रम के सहने की हदें टूट गई थी। वो झुंझलाकर बोला, साफ साफ बोल राजन। अब राजन ने डरते डरते कहना शुरू किया, भाई मैंने गूगल से लेके ये लाइंस लिखी। और विक्रम दिल थाम कर पूछने लगा, भाई और फ्रेंडशिप के लिए कहा। राजन ने बड़ी मुश्किल से कहा और तुरंत सोफे के पीछे छुप गया। राजन, आई विल किल यू डैम। अब विक्रम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो पूरे हॉल में उसके पीछे भाग रहा था, बीच में हाथ में जो भी आया उसे लेकर। काम वाली बाई किचन से उन्हें देखती रह गई। भाई भाई, आपका असिस्टेंट कांस्टेबल हूँ, ऐसे मरने मारने की धमकी दे रहे हो? अगर इस लड़ाई में मेरा ज़रा सा नाखून भी टूटा तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि गवाही हमारी प्यारी शांता बाई देंगी, है ना आंटी जी? राजन भागता हुआ किचन में आ गया था। वो तो खुद शक पका गई थी। एक तो पुलिस वालों का घर, ऊपर से ऐसी बातें। साहब साहब, आप सच्ची में अपने ही भाई का मर्डर करेंगे? वो भावुक हो गई थी। ये सुनकर राजन की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और विक्रम का गुस्सा। आप चुप रहें और अब जाएं यहाँ से। हमें खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी आज। इसकी जान लूँगा मैं। वो वापस उसकी तरफ लपका। शांता बाई डर के मारे भागी जाती। अगर राजन उन्हें ना रोकता। वो अब कमरे में जाकर बंद हो गया। विक्रम पीछे गया। राजन, ओपन द डोर। वो दरवाज़ा पीटने लगा। नो, मुझे अभी जीना है भाई। वो उधर से चिल्लाया। राजन, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तभी तो कह रहा हूँ, एक बार के लिए सूरज उगना और डूबना भूल सकता है, पर आपका गुस्सा भगवान भी नहीं रोक सकते। अब इतने गुस्से में कहीं आप मुझे मार दो, फिर मैं नगमा। वो बोलते बोलते रुका। विक्रम को सब समझ आ रहा था। साले, अब क्या सोच रहा है तू माधुरी के बारे में? राजन की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। फट्टू नहीं हूँ मैं आपकी तरह जो कुछ बोल ना पाऊँ। मुझे पसंद है वो। राजन साफ बोल गया। कौन? विक्रम को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। अरे नगमा, आप फिक्र मत करो, आप सेफ हो। पल्लवी आपकी ही है। राजन ने आखिरी लाइन पर ज़्यादा ही जोर दिया। राजन, वो दरवाज़ा पीटने लगा। राजन ने दरवाज़ा खोला और विक्रम के गले लग गया। वो अब अपना गुस्सा भूल चुका था। भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि आपके हाथों मरने के लिए भी तैयार हूँ। साले नौटंकी। विक्रम मुस्कुरा दिया। अब वे दोनों बैठकर बात करने लगे और शांताबाई भी अच्छे से खाना बनाने लगी। भाई, मेरी बात समझो पहले। पसंद नापसंद वाली बात को तो एक बार साइड में रखते हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप पहले उनके दोस्त बनो जिनसे उनका भरोसा जीत सको। फिर सब आसान है। अभी तो आप जानते ही कहाँ हो उसे। दूसरी बात, उसे भी तो आपके बारे में कुछ नहीं पता। और आपके पुलिस होने का भी तो एक सच है ना, जिसे उसके सामने कैसे और कब रखना है आप उसे जानकर ही तो तय करोगे। उसने उसे समझाते हुए कहा। फिर भी राजन, आज तूने सही नहीं किया। उन्होंने पता नहीं। वो विक्रम को टोक कर बोला। उनके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी भाई। एक छोटा बच्चा चांद को जिस शिद्दत से देखता है ना, वैसे ही वो आपके दिए दुपट्टे को निहार रही थी। सच में? विक्रम खुश हो गया। पता है, बार बार मेरे पीछे देख रही थी आपको। आंखों से ही पता चल रहा था कि आपकी तलाश कर रही थी। वो बहुत खुश थी। ऐसे तोहफे कोई नहीं देता भाई। अब उन्हें समझ आ गया होगा। भले ही आप इनकार करो, पर आप पसंद तो करते हो। और वो बड़ी जल्दी है जवाब की। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। तू माधुरी के बारे में क्या कह रहा था? उसने बात बदली। भाई, मुझे आपकी तरह बातें फिराना नहीं आता। मैं तो भाई उसे पसंद करता हूँ। वो सपाट लहजे में कह गया। विक्रम उसे घूरने लगा। कैसे वाला? टाइम पास नहीं, शादी करूँगा। राजन कहकर भाग गया। पीछे विक्रम भौचक्का सा रह गया। सोचने लगा कि उसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं है। उधर पल्लवी के हाथों में दुपट्टों का ढेर देखकर नगमा खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, मुझे कोई कुछ बताएगा? आप ही देखिए कितने खूबसूरत है ना। पल्लवी मासूमियत से बोली। हाँ, बहुत खूबसूरत है, पर दिए किसने? उसका सवाल अब भी यही था। राजन जी कहकर कि उन्होंने भिजवाए हैं। पल्लवी की जुबान पर विक्रम का नाम नहीं आ पाया। विक्रम ने। वो तो खुलकर बोली। या अल्लाह, कितना अच्छा तोहफा। आज तक किसी ने नहीं दिया। ये आम लड़के के लिए आम हो सकता है, पर हम जैसी जिस्मानी धंधे वाली लड़कियों की नज़र में आंचल की कीमत क्या होती है, ये हम ही जानती हैं। अब समझ रही है ना कि वो तेरे लिए कितना फ़िक्रमंद है। और भरोसेमंद भी। अच्छा हाँ, आप ही मैंने महसूस किया है कि वो अच्छे इंसान हैं, और इस बार कोई शक नहीं। अब मैं उन्हें एक मौका दूंगी दोस्ती के लिए।
फिर दुपट्टे में खो गई। आईने के सामने जाकर सारे दुपट्टे लगाकर देखने लगी। उसे आईने में विक्रम का अक्स नजर आने लगा, जैसे वो भी कह रहा हो कि सारे दुपट्टे उस पर ऐसे जच रहे हैं जैसे उसी के लिए बने हों। पल्लवी ना चाहकर भी शर्मा गई। उसे आज शिद्दत से विक्रम की कमी महसूस हुई थी। अगर वो अपने हाथों ये नायाब तोहफा देता तो बात ही कुछ और होती। पीछे बैठी नगमा सब कुछ बारीकी से देख रही थी। उसे पल्लवी का बदला बदला रूप राजन की बातों पर गौर करने पर मजबूर कर गया। जैसे ही राजन का ख्याल आया तो दूसरा ख्याल आया कि वो भी तो उसे तोहफा देकर गया था। वो फौरन अपने कमरे में गई। दरवाज़ा बंद करके दिल थाम कर पैकिंग खोलने लगी। जैसे ही डिब्बा खुला, अंदर स्मार्टफोन था जिसे वो चलाने की कोशिश में थी। तभी वो बजने लगा। नगमा बुरी तरह हड़बड़ा गई। फिर उंगली के इशारे से ही फ़ोन उठ गया। राजन की आवाज़ थी। हेलो नगमा। उसकी आवाज़ सुनकर नगमा सकपका गई। हेलो। मुश्किल कुछ बोल पाई। पसंद आया गिफ्ट? इतना महंगा फ़ोन देने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो चलाना भी नहीं आता, इसीलिए तो दिया है। वो तपाक से बोला। जी क्या मतलब? मतलब इसे चलाना सिखाने के बहाने ही तो आपसे मिल पाऊंगा। राजन शरारत से बोला। जी जी, मैं कह रहा था कि कोई महंगा नहीं है। अब आप बिना डर के कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकेंगी। राजन फटाफट बात बदल कर बोला। पर मैं क्यों फ़ोन करूंगी आपको भला? नगमा भी मज़े लेकर बोली। अरे पल्लवी और भाई की कहानी आगे बढ़ानी है ना। अच्छा। पर नगमा उसे अपने डर के बारे में बताना चाहती थी। तभी अबरार दरवाज़ा पीटने लगा। ताई आ चुकी थी और सबको नीचे बुला रही थी। नगमा फौरन राजन को खुदा हाफिज कहकर फ़ोन स्विच ऑफ करके अलमारी में छुपाकर चली गई। अगली सुबह विक्रम जॉगिंग करते वक्त पल्लवी के बारे में सोच रहा था। वो हर पल उसके ख्यालों में रहने लगा था। राजन ने फ्रेंडशिप का पूछा। उन्हें लगा मैंने पूछा है। जो भी हो वो मान भी तो गई। वो अब जल्द से जल्द पल्लवी से मिलना चाहता था। की आंखों में अपने लिए उपजा नया एहसास देखना चाहता था। पर यह सब इतना आसान भी तो नहीं था। उसकी लाइफ में सारी चीज़ें एक साथ ही होती है हमेशा से ही। पहले वो बेमकसद सा रहता था। मकसद था भी पर कोई रास्ता नहीं था। पर अब रास्ते भी पता थे और मंजिल भी मालूम थी। पल्लवी से जुड़ना, उसके बारे में सब कुछ जानना ही अब उसकी मंजिल बन गई थी। पर बीच रास्ते में काले नाम की रुकावट थी जिसे हटाना उसकी प्राथमिकता ही नहीं प्रतिज्ञा भी थी। वह दौड़ते हुए थक गया और एक जगह खड़े होकर वाटर बोतल से एक सांस में ही सारा पानी पी गया। उफ, क्या करूं मैं? कहां से शुरुआत करूं? कालिया मेरा मकसद है और अब पल्लवी मेरी मंजिल। कैसे पहुंचूं उसकी तरफ जिसकी मंजिल तो मालूम है मगर रास्ते अलग हैं। मुझे पहले कालिया की मिस्ट्री सुलझानी होगी। विक्रम घर की तरफ चला गया। फिर दोनों तैयार होकर पुलिस स्टेशन निकल गए, जहां तरुण, कमल और अनीता अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिए उसी का इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। साइबर कैफे से पता चला है एक नकाबपोश आदमी रोज वहां आता है और 1 घंटे पर किसी साइट पर कुछ करता है। सो उसने शक की निगाह से पूछा। सर वो सस्पेक्ट हो सकता है, मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, जल्दी ही अच्छी न्यूज़ दूंगा। कमल आत्मविश्वास से बोला। सर वो तीनों उस दिन जिस बार में मिले थे वहाँ एक आदमी था जो लड़के दिलवाने में उनकी मदद करने की बात कह रहा था। ये क्लू भी हमें उन तक पहुँचा सकता है। तरुण की इस बात पर विक्रम के कान खड़े हुए। आप बताइए अनीता। सर मैंने नोटिस किया कि ये तीनों कभी भी एक साथ अपने काम को अंजाम नहीं देते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर फैले रहते हैं और फ़ोन के जरिए ही टच में रहते हैं। उनमें से किसी एक का फ़ोन मिल जाए तो हम इन्हें ट्रेस कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सर, इन्फॉर्मेशन ये है कि उनमें से एक बंदा ड्रग डीलिंग के मामले में फंसा हुआ है। उसका नशा और ज़रूरत दोनों ड्रग्स ही हैं। अब कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले तो डेफिनेटली ये वही होगा, उन तीनों में से एक। आर यू श्योर? 100% सर। ये देखिए, कहकर अनीता ने उसके सामने फाइल रख दी जिसमें अधिकतर मामलों में वो ड्रग्स डीलिंग के वक्त ही पकड़ा गया था, पर जेल से छूटने में माहिर था। बाहर आकर अलग नाम से अलग जगह पर रहने लग जाता था। इसलिए तीनों को पकड़ना टेढ़ी खीर था। विक्रम सब कुछ गौर से देख रहा था। उसे कुछ उम्मीद जगी थी कि उसकी टीम के हार्डवर्क से हो ना हो वो जल्दी इस ड्रग्स वाले के पास तो पहुंच ही जाएंगे। पर इनका नाम? विक्रम कुछ सोचकर बोला। सर हम कुछ भी नाम जोड़कर देखते हैं, राजन ने सुझाव दिया। तो विक्रम ने आंखें दिखा दी। मिस्टर राजन प्लीज़ बी सीरियस। सर आई थिंक राजन सही कह रहे हैं। तरुण ने आज पहली बार उसका पक्ष लिया। सारे उसकी तरफ देखने लगे। राजन भी अविश्वास से उसे घूरने लगा। हाँ हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्या पता अंधेरे में तीर लग ही जाए। अच्छा ये काम कौन करेंगे? कमल ने पूछा। राजन और आरती जी। विक्रम ने फैसला सुनाया और केबिन में चला गया। उसे आगे के लिए रास्ते मिलते जा रहे थे। तभी उसके दिमाग में तरुण की कही बात आई। जब हम बार में गए थे तब वहाँ कोई तो था जो उसे लड़कियां दिलवाने की बात कर रहा था।
हो ना हो गलत लड़कियों के धंधे में शामिल ये अबरार ही होगा। उस वक्त वही था जो सेम टाइमिंग पर उनके साथ निकला था और फ़ोन पर बात भी तो कर रहा था। विक्रम को याद आया, इस मामले में तो राजन माधुरी से बात कर सकता है। फिर अगले ही पल राजन की कल वाली बेचकानी हरकत याद करते ही वो बोला, नहीं, वो थोड़ा नादान है और काम रिस्की भी है। इसका मतलब मुझे खुद ही वहाँ जाकर माधुरी से ही पता करवाना होगा। उफ, अब देख लीजिए पल्लवी, हमारे रास्ते जुड़ ही जाते हैं कैसे भी करके। विक्रम मुस्कुराता हुआ फाइल देखने लगा। जिनकी मंजिल एक हो उनके रास्ते भी मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था पल्लवी और विक्रम के साथ। विक्रम ने पहले सोचा था कि वह अपनी बहन के गुनहगारों को सजा दिलवाएगा, फिर आगे के बारे में सोचेगा, पर उनका रास्ता एक ही हो गया था। उसे अब पल्लवी की मदद भी चाहिए थी, पर वो ये सब जाने उससे कहेगा कैसे। वो कुर्सी पर सिर रखकर सोच रहा था। तभी मैं आई कम इन। विक्रम सर, ये आवाज़ सुनकर उसकी उंगली में हरकत करता हुआ पेन रुका। वो पलटा और उसने देखा मधु उसके सामने थी। उसने आज वर्दी नहीं पहन रखी थी। वो जींस पहनकर आई थी जिस पर उसका टॉप कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट था, जिसमें उसकी कमर साफ दिख रही थी। विक्रम ने सिर झटक कर कहा, यह क्या पहनकर आई हैं आप ड्यूटी पर? ओह सॉरी सर, पर मैं आज ड्यूटी पर नहीं हूँ। व्हाट यू मीन? आपको इनविटेशन देने आई हूँ मॉम डैडी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी का। ओह गुड, बट आपको इस तरह नहीं आना चाहिए। क्यों, आपकी नीयत फिसल रही है? वो अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, जिससे उसकी नाभि झांक रही थी। विक्रम बुरी तरह झेंप गया। मिस मधु, ऐसी बातें मत किया करें। आई जस्ट हैड दिस। वो बुरी तरह से झुंझला गया। बट आई लव यू। वो उसके गले पड़ने को हरदम तैयार ही रहती थी। दूर रहकर भी बात हो सकती है। वो उससे दूर जा खड़ा हुआ, पर बात करनी किसे है? कब है एनिवर्सरी? उसने बात बदली, नेक्स्ट वीक सैटरडे। ओह गॉड, फिर अभी से इनविटेशन? कोई और काम नहीं क्या? तुम कुछ करने ही कहाँ देते हो? ओके देन, आपको काम देते हैं। पहले आप ये सब चेंज करके आएँ, और ये आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी जॉब और वर्दी का लिहाज करें। विक्रम ने उसे चीखते हुए कहा। वो दंदनाती हुई चली गई। राजन केबिन की तरफ ही आ रहा था। मधु को देखकर उसे हंसी आई। बाज आ जाइए अपनी हरकतों से। यू, वो उंगली पॉइंट करने लगी। तभी विक्रम ने वापस कह दिया, यू हैव ओनली 15 मिनट्स मिस मधु, गो एंड कम सून। वो चली गई। राजन हंसता हुआ केबिन में आता हुआ बोला, ये लड़की गलत जगह ट्राई कर रही है यार। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। राजन, ये पुलिस स्टेशन है। आपको जो काम दिया था वो हो गया? विक्रम काम के मामले में कोताही नहीं बरतता था। राजन भी सीरियस हो गया। जी सर, फ़ोन नंबर निकलवा लिए हैं, बस वो मैच करने बाकी हैं। वो अबरार है। वाट अबरार? विक्रम उसे बीच में ही टोक कर बोला, ये यहाँ जिक्र मत करो, चलो बाहर। वो दोनों बाहर आ रहे थे तभी आरती, कमल और अनीता ने उसे विश किया। तब विक्रम ने राजन को अपने पास खींच कर कहा, कुछ बोलना मत, बस तेरी डेस्क के पास आरती जी हैं, उन्हें देख। राजन देखने लगा। वो उसी को देख रही थी, फिर फाइल में घुस गई। क्या हुआ, रोज़ यहीं तो बैठती है ये? राजन को कुछ समझ नहीं आया। साले तुझे पसंद करती है? वाट? राजन को यकीन ही नहीं हुआ कि विक्रम के रहते उसका भी कोई सीक्रेट लवर हो सकता है। वो वापस उसे देखने मुड़ा। वो अब की बार घबरा कर अनीता के पास चली गई। कल जब नेम चेंजिंग के लिए तुम दोनों को कहा था ना, तब उनके चेहरे से साफ दिख रहा था, और एक दो बार तेरी तरफ वैसे देखते हुए भी नोट किया मैंने। विक्रम उसे इशारे करता हुआ बोला, ओ, जैसे आप पल्लवी को देखते हैं। राजन कहाँ उससे कम था। वो उसी के ऊपर हो लिया और विक्रम को चुप करा दिया। अब दोनों बाहर चाय की टपरी के पास आ गए। विक्रम नगमा पल्लवी का जिक्र अंदर नहीं करना चाहता था। अच्छा, आप केबिन में क्या कह रहे थे? मैं नगमा को कॉल कर ही लेता हूँ। राजन विक्रम को बिना सुने ही फ़ोन मिलाने लगा। हेलो। दूसरी तरफ पल्लवी की आवाज़ थी। स्पीकर पर था, जिस वजह से विक्रम ने सुना। उसका दिल धड़का। राजन ने भी मज़े लेने के लिए वापस स्पीकर बंद किया और बात करने लगा। हेलो पल्लवी, वो विक्रम को सुनाकर बोला कि नगमा कहाँ है और तुमने फ़ोन कैसे उठाया? वो आप ही ने हमें सुबह बता दिया था आपके तोहफे के बारे में। वो अभी नीचे गई हुई है, आपको ज़रूरी बात करनी है तो बुला दूँ? नहीं नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। वो चुप रही कि अब वो शायद विक्रम का जिक्र करे। इधर वो भी करने ही वाला था, पर पहले सुनना चाहता था। वैसे विक्रम ने उसे आंख दिखाकर चुप करवा दिया। जी, आपकी आप ही को बोल दीजिएगा मैंने कॉल किया। जी। उसने फ़ोन रख दिया, पर राजन को शरारत सूझी। अच्छा, भाई से बात कराऊं? विक्रम उसे देखता रह गया। राजन ने तपाक से फ़ोन थमा दिया तो वह गला साफ करके बोलने लगा। फिर दूसरी तरफ खामोशी सुनकर देखा तो फ़ोन बंद था। राजन। राजन विक्रम की डांट से बचने के लिए चाय वाले के पास भाग गया। काका, चाय पिला दो। जैसे ही टपरी वाले ने चाय दी, राजन ने एक घूंट पीकर ही थूक दी। ये क्या, इसमें चीनी नहीं है? वहीं विक्रम बेखबर सा पी रहा था।
ओहो, किसी की आवाज़ कानों में यूं घुली मिश्री की तरह कि अब तो शक्कर की भी तलब महसूस नहीं होती। राजन विक्रम के कान के पास जाकर फुसफुसाया, क्या है तेरे, क्यों कान खाता है मेरे? विक्रम उसे घूरने लगा। साहब, आप फीकी चाय पी रहे हैं, टपरी वाला बोला। तो विक्रम झेंप गया, उसे वाकई पता नहीं चला। वो अब भी पल्लवी के बारे में सोच रहा था, फिर चुपचाप अंदर चले गया। अंधेरी। सारी लड़कियों, मेरी बात सुनो कान खोल के। अब जल्दी ही नई हवेली जाएंगे, जितने कस्टमर समेट सको समेट लो, रेगुलर हो जाने चाहिए। ताई झूले पे बैठकर बोली, और नगमा, तू आज मेरे साथ नई हवेली चलेगी। क्यों? मैं ही क्यों? नगमा बोली, तू हो गई मुझसे सवाल करने वाली। चलेगी बस, ताई ने फैसला सुनाया। ताई, फिर यहाँ कौन रहेगा? अबरार बोला, जूही है ना, और शिल्पा रानी। तेरा आराम पूरा हो गया तो लग जा काम पे। ताई ने पल्लवी की तरफ रुख किया। ताई, मैं सबको तैयार करने वाला काम कर दूंगी। मैं सीख गई आप ही के साथ से। मुझे अब भी कमज़ोरी महसूस होती है, नई हवेली में ये काम शुरू कर दूंगी। वो डरते डरते बोली। ताई आज गुस्सा भी नहीं हुई, उसके दिमाग में बहुत कुछ बड़ा चल रहा था, जिस वजह से पल्लवी की बात मानना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वह हाथ से निकल जाती और शायद वापस इस जगह से निकलने की या भागने की सोचती। ठीक है, ज़्यादा शयानी नहीं बनने का। तेरी हालत पे तरस खा के छोड़ रही है मैं, पर कोई गड़बड़ी नहीं। जूही तू इसके कस्टमर्स हैंडल करेगी, हमारा अब नई हवेली जाना लगा ही रहेगा। ताई बोली। नगमा दुखी हो गई, क्योंकि अब वो राजन से कैसे मिल पाएगी। उसे बताना था कि अब तो ताई की गैर मौजूदगी में वो कभी भी आ सकते हैं। पल्लवी सब समझ रही थी, पर वो भी क्या कर सकती थी। अबरार तो खुश हो गया, अब नगमा उसके सामने ही रहेगी। वो ऊपर गई, तभी पल्लवी ने कह दिया, राजन जी का फ़ोन आया था। क्या? कब? क्या कह रहे थे? उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। थोड़ी देर पहले ही। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। पल्लवी उसके बदलते भाव देख रही थी। शायद आने के लिए पूछेंगे, या अल्लाह, मुझे तो नई हवेली जाना होगा। तो चले जाइए, नहीं फिर राजन से कैसे? वो बोलती हुई रुकी। क्या? राजन जी, आप उनसे मिलने को बेताब क्यों हैं? उसने पूछ ही लिया। हाँ, मैं कहाँ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तू है ना यहाँ, तू बात कर लेना। विक्रम तो आता नहीं, तू उससे ही बात कर लेना। इस बार पल्लवी खामोश हो गई। नगमा फौरन चली गई। वहीं जब विक्रम और राजन घर जा रहे थे, तब विक्रम ने राजन को बता दिया कि अबरार के मोबाइल नंबर लेने और उसके बारे में जानने के लिए ताई के कोठे पर जाना होगा। तभी राजन मुंह बनाने लगा। भाई, मुझे तो गहरी वाली नींद आ रही है, आप ही जाओ। विक्रम सब समझ रहा था कि वो जानबूझकर कर रहा है, जिससे विक्रम पल्लवी से मिलने जा सके। वो उसकी मासूमियत पर उसे देखने लगा। राजन नगमा को पूछ रहा था कि आज ताई है या नहीं, पर फ़ोन बंद आ रहा था, तो पता चलना मुश्किल था। राजन ने कह दिया कि कुछ तो डेयरिंग बनो, यूं ही चले जाओ। विक्रम ने तब तो हामी भर दी, पर फिर घर आते आते विक्रम का माइंड बदल गया। वह फ्रेश होकर टी शर्ट कैपरी में ही आकर बैठ गया। राजन पूछने लगा, क्या भाई, ऐसे जाओगे? इतना डेयरिंग बनने को भी नहीं बोला था। वो हंसने लगा। नहीं यार, मैं सोच रहा था आज न जाऊं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा रोज़ रोज़। रोज़ कहाँ, रोज़ तो मैं जाता हूँ। नहीं, फिर भी कुछ दिन रुकते हैं। पर नहीं, इस बार मेरी बात मान ले। ओके। फिर दोनों खाना खाने लगे। भाई, मैंने कुछ नाम जोड़े हैं, आप चेक कर लेना। कालिया नाम कैसे निकलता है? मैं चला मम्मा से बात करने। मौसी माँ को मेरा कुछ मत बताना, मैं बाद में बात कर लूँगा। ओके। राजन चला गया और विक्रम फाइल में डूब गया। राजन ने बहुत सारे नाम बनाए थे, पर कुछ जच नहीं रहे थे। अब विक्रम खुद ही ये काम करने लगा, साथ में नई पुरानी फाइलें भी लेकर बैठ गया। के हिसाब से बार बार पहला अक्षर का हर तरह से कालू ही बन रहा था। उसका दिमाग चकरा गया। फिर सिगरेट की तलब महसूस होने पर कमरे में चला गया। जैसे ही ड्रॉअर खोला, पल्लवी की चिट पड़ी थी। विक्रम सिगरेट के पैकेट को छोड़कर उस चिट को उठाकर बाहर चला गया। उसे छूकर महसूस करने लगा। जाने कितना सोचने के बाद उन्होंने जवाब लिखा होगा। वो उस पर उसकी नाजुक उंगलियां महसूस करने लगा। जब वो कागज़ को अपने करीब ले गया, उसमें से आ रही महक पल्लवी की मौजूदगी याद दिला रही थी। ये पल्लवी की खुशबू थी, जो उसके हाथों में रहती थी, उसके कमरे में भी मौजूद थी। विक्रम के लिए आज यही नशा काफ़ी था। वह सोचने लगा, अगर आज आ जाता तो आपको आसानी से मिल जाता ना। इंतज़ार करें थोड़ा। वो मुस्कुराने लगा। उधर पल्लवी भी सबको तैयार करके अपने कमरे में आ गई। आज वो खुद भी तैयार हुई थी। उसे राजन के फ़ोन करने से महसूस हुआ कि वो आज आएंगे। उसने जैसे ही मेकअप के लिए ब्रश उठाई, कुछ सोचकर रख दी कि विक्रम को मेकअप पसंद नहीं था। वह साधारण सी तैयार हो गई और टेरिस से उनकी राह तकने लगी। कभी गेट तक जाने लगी, जहाँ कस्टमर्स उसे ललचाई नज़र से देखने लगे, पर खुद को किसी की अमानत मानकर हिफाजत करती हुई ऊपर आ गई और रोने लगी।
कहाँ हैं आप? आ क्यों नहीं रहे? जाने कितना वक्त गुजर गया आपको देखे हुए। फिर वही 7 रंगों वाला दुपट्टा देखकर बोली, सब आपकी पसंद से है, आप आ जाइए। फिर बिना खाना खाए ही लेट गई। सुबह नगमा ने उसे जगाया। वह खिड़की के पास सोफे पर ही लेट गई थी। उठकर देखा तो नगमा सामने थी। या अल्लाह, सुबह हो गई। अब बता क्या हुआ कल रात? वो बेमन से बोली। क्या? क्या राजन और विक्रम आए थे? विक्रम का नाम सुनकर ही उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, कोई नहीं आया, मैं पूरी रात इंतज़ार। वो कहते हुए रुकी। ओहो, तू इंतज़ार कर रही थी? क्यों? उसने तो कहा ही नहीं आने का। कुछ नहीं, जाइए, जाके फ़ोन संभालिए, राजन जी ने फ़ोन किए होंगे। या अल्लाह, मैं भूल ही गई। वो चली गई तो पल्लवी भी फ्रेश होने चली गई। फ़ोन खुलते ही देखा तो 3 मिस्ड कॉल थे। वो फ़ोन मिलाने लगी। विक्रम ने उठाया क्योंकि राजन सो रहा था। हेलो। हेलो राजन, माफ़ करना, वो कल हम नई हवेली गए थे। वो जल्दी जल्दी बोल गई। विक्रम मुस्कुरा दिया। माधुरी। विक्रम, मुझे लगा राजन। वो झेंप गई। कोई बात नहीं, उसे फ़ोन दूँ, वो सो रहा है। नहीं नहीं, मैं। तुम कहाँ गई थी? वापस बताना। नई हवेली? वाट? कब, कैसे? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं तुम दोनों? अच्छा होता मैं आ ही जाता कल। वो बोला। हाँ, अच्छा ही होता। पल्लवी इंतज़ार भी कर रही थी। अच्छा। सुनकर उसे सुकून मिला। आपको कोई काम? हाँ, बहुत ज़रूरी है, अबरार से रिलेटेड है। तुम बताओगी ना? ज़रूर, आप आएंगे आज? पर आप। पल्लवी को नहीं कहूँगी, वो उसके कहने से पहले ही समझ गई। और आप? राजन को भी लाऊंगा। विक्रम भी समझ गया था। कहते ही नगमा ने फ़ोन काट दिया। विक्रम मुस्कुरा दिया। तो हमारा इंतज़ार हो रहा था। साले उठ जा। माधुरी बाहर खड़ी है। विक्रम राजन के मुंह पर तकिया फेंक कर बोला। राजन उछलकर बैठ गया। कहाँ? तेरे सपनों में। वो यहाँ थोड़े ही आएगी। विक्रम चला गया। यूं ही 1-2 दिन बीत चुके थे। शाम 7 रंगों वाला दुपट्टा लगाकर विक्रम का इंतजार करती थी और नगमा राजन का। दोनों तरफ नए नए एहसास पनप चुके थे। बस बारी थी इंतजार के बाद के मिलन की। विक्रम ने जिस दिन जाने को कहा था वह गया ही नहीं। उसे कोई और काम आ गया था। शायद ड्रग वाला सस्पेक्ट मिलने वाला था। वहीं विक्रम के मना करने पर भी राजन भी ना जा सका। आज शाम विक्रम तैयार होकर राजन के सामने गया। राजन की आंखों में चमक आ गई। वो बिना कुछ कहे ही रेडी होने चला गया। उसे भी नगमा से मिलने की बेताबी थी। पर विक्रम बिल्कुल शांत था। गजब का संयम था उसमें। दोनों ने रास्ते में कोई बात नहीं की। विक्रम ने ही कह दिया, मैं उनके कमरे में जाऊंगा, तू 10-15 मिनट बाद माधुरी के साथ आ जाना। क्यों? 10 मिनट बाद आप क्या करोगे? सॉरी शक्तिमान। विक्रम ड्राइव करने लगा। उसे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि पल्लवी उसकी राह देख रही होगी। विक्रम भी यही चाहता था और अगर बताकर आता तो मज़ा किरकिरा हो जाता। वह हमेशा की तरह टेरेस पर चढ़ा जबकि राजन पीछे के रास्ते से ही गया। ब्रिटिश शाम में गए थे जहां हल्का अंधेरा और कम रोशनी थी। पर पल्लवी के कमरे की लाइट खुली थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपनी उलझी लटों में उंगलियां चला रही थी और गहरी सोच में थी जिससे उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसे देख रहा है। विक्रम चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखने लगा। स्लेटी रंग की शर्ट में वो आज बेहद हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ सीने पर बंधे थे जिससे कर्व बन रहा था। वो हल्की सी स्माइल से पल्लवी को देख रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि जैसे अब तक इस पल का कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहा था वो। अचानक पल्लवी को खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। वह उठ बैठी। विक्रम को देखकर फिर हंसने लगी। पागल हो गई है तू पल्लवी, वो ही क्यों आएंगे? फिर सिर झटक कर वापस लेटने लगी। जब फिर से देखा तो वो अब भी वहीं थे। अब पल्लवी उठी और विक्रम के करीब गई और उसमें खोई हुई सी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। उसके चेहरे पर हाथ रखा तो अलग ही स्पर्श महसूस हुआ। जल्दी से हाथ हटा लिया और पीछे हो गई। इस हरकत पर कम रोशनी में भी विक्रम के मोती जैसे दांत चमक उठे। मैं आपके ख्यालों में भी आता हूँ, वो धीरे से बोला। नहीं, वो पीछे मुड़ी। हम उसके पास ही आ गया। दिल किया उससे लड़े झगड़े, उससे पूछे कि कहाँ रह गए थे अब तक, उसे क्यों सता रहे थे, हर शाम उसके इंतज़ार का इम्तिहान क्यों लेते थे। आकर उसने सारी शिकायतें रट भी तो रखी थी। उसके छूने से सारा हिसाब गड़बड़ा गया था। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो कहाँ छुपे। टू बी कंटिन्यूड।